हाउ टू अर्न ₹2 करोड़ फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी तक हम इंस्टाग्राम को सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, कुछ वीडियोस फॉरवर्ड करने के लिए यूज करते थे। बट व्हाट इफ आई टेल यू इट इज सच अ पावरफुल मीडियम दैट यू कैन अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला, इस वीडियो को लास्ट तक देखो सो दैट मैं आपको जो भी रियलाइजेशन दे रहा हूं, नंबर्स दे रहा हूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं, आप उनको सीख सको, इंप्लीमेंट कर सको। दूसरी चीज, यहां पे मैं आपको कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देने वाला हूं। You know that all the videos that I make are based upon what I have done in my life. We have got these results, our mentees have got these results, a lot of other people who learn from us have got these results, and इस वीडियो को देखने के बाद और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये रिजल्ट्स अपने लिए लाएंगे। तीसरी चीज, आपको ये रिजल्ट्स अपनी लाइफ में लेके आने के लिए खुद को एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब क्या एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, आप कैसे एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो, अगर आज की डेट में आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो तो भी आप ये रिजल्ट्स अपने लिए कैसे लेकर आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चौथी चीज, अगर आप ये बोलते हो कि राहुल यार मेरे को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे काम नहीं करना है, मेरे को फ्रीलांसिंग करनी है एंड मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू ₹2 करोड़ का मार्क हिट करना चाहता हूं, इफ यू वांट दैट, अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं इन डेप्थ कि आप वो कैसे कर सकते हो अपने लिए, देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। अगर हमें 500 से ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं यस मेक अ वीडियो ऑन फ्रीलांसिंग, हम वो वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाएंगे इन डेप्थ डिटेल्स एंड स्ट्रैटेजीज के साथ। गॉट इट? सबसे पहले ये बात करते हैं कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता कौन है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में, निश में, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज रखते हैं या कुछ किसी डोमेन में आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज है कि आप वो और लोगों को बता सकें, देन यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, आई हैव मेड मोर देन 10,000 वीडियोज, आई बिलीव I have done so many webinars, I have spoken at so many forums, अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स में, इंडियन फोरम्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाके बोला है। सो आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन। तीसरी चीज, अभी तक 30,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हमारे संग हुए हैं। इसका मतलब ये कि 30,000 से ज्यादा लोग या 30,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज, हमारे इवेंट्स या किसी भी रूप में हमारे एक प्रोडक्ट को अपने लिए लिया है। सो ऑटोमेटिकली वी बिकम एलिजिबल टू टीच यू अबाउट सेल्स एज वेल। वो भी हमारी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज हो जाती है। अब आपके पास भी किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इतना नॉलेज होना चाहिए जो आप लोगों के संग शेयर कर सकें। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है? You can be into communication, you can be into sales, you can be into fitness as well as yoga, you can be into parenting। आप लोगों को सिखा सकते हैं जो नए पेरेंट्स होते हैं कि वो पहली बार कर रहे हैं ना भाई, पहली बार पेरेंट्स बने, वो कैसे एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। आप रिलेशनशिप के ऊपर एडवाइस दे सकते हैं, आप मनी के ऊपर एडवाइस दे सकते हैं, आप अगर एक अफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट है आप उसके ऊपर बता सकते हैं लोगों को, आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना पड़ेगा सो दैट यू वुड बी एबल टू डीप डाइव एंड गेट दीज रिजल्ट्स फॉर यू। एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप कोई चीज लोगों को बताते हो, अगर आपके पास ही उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, एरिया के बारे में 100% नॉलेज नहीं है, तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल टू टीच दैट टू पीपल। गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देन व्हाट शुड आई डू? गिव योरसेल्फ टाइम। खुद को 8 महीने का टाइम दो, 10 महीने का टाइम दो, 12 महीने का टाइम दो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, स्किल्स को ग्रो कराओ सो दैट आगे चल के आप भी एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सको एंड उसके बाद आप इस जर्नी के ऊपर आगे बढ़ो। एंड एट द सेम टाइम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, आप कंटेंट पोस्टिंग तो आज ही से इंस्टाग्राम के ऊपर करना शुरू कर दो। वेदर यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और यू आर नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो तो आप अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेसिस पे कंटेंट डालो। अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो और आप चीजें सीख रहे हो तो जो भी चीजें, जो भी टॉपिक्स आप रोज के सीख रहे हो, आप उसके ऊपर वीडियो कंटेंट बना के, ऑडियो कंटेंट बना के, इमेजेस के तौर पे, कैराउजल्स के तौर पे इंस्टाग्राम पे डालिए रेगुलरली सो दैट यू कैन गेट मोर ट्रैक्शन एंड बाय द टाइम यू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपके पास एक सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बन चुकी होगी। तीसरी चीज आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे करनी है, 100 टॉपिक्स सब टॉपिक्स मिला के आपको लिखने होंगे जिनके ऊपर की आप कंटेंट क्रिएट करोगे। अब आप ये बोलोगे यार राहुल 100 टॉपिक्स कैसे मैं सोच सकता हूं? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। अगर मेरा कोर एरिया है कम्युनिकेशन तो मैं इसमें कौन कौन सा कंटेंट बना सकता हूं? हेडिंग्स बताता हूं मैं सबसे पहले आपको। वर्बल कम्युनिकेशन, non-verbal communication, body language, speaking from the stage, starting my session, concluding my session, how to attract the audience, how to do long-lasting sessions, how to communicate like a professional, communication at office, communication with seniors, communication with juniors, communication with kids, communication at schools and colleges, communication online, communication over phone calls, communication over webinars, communication over videos, communication when I'm talking to people when I don't know the audience, communication when I talk to people when I'm 100% aware about the audience। ऐसे मैंने आपको 20 टॉपिक्स अभी बता दिए। आप इन 20 टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी बता सकते हो। जैसे स्पीकिंग ऑन द स्टेज में, स्टेज पे जाने से पहले आपको क्या करना है,
कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, स्टेज एरिया कैसे कवर करना है, आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है, ऑडियंस के बीच में जाओ, ऑडियंस से हाई फाइव करो, ऑडियंस में अलग अलग एक्टिविटीज़ करो, ऑडियंस को कौन कौन से टास्क करा सकते हो। तो पहले आपने अपने मेन टॉपिक्स लिखने हैं, फिर आपको अपने सब टॉपिक्स लिखने हैं, एंड ये आप फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने कंटेंट को। तो सबसे पहली चीज़ बॉस 100 टॉपिक्स अपने लिए रेडी करो। अगर अभी एक टाइम पे नहीं आते दिमाग में, 10-15 टॉपिक लिखो, थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो, एनालाइज करो, कुछ और टॉपिक्स लिखो, फिर कुछ और टॉपिक्स लिखो। इससे आपको फायदा क्या होगा यार, अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, यू विल हैव टू गिव सम कंटेंट टू पीपल, राइट? पीपल शुड लर्न समथिंग फ्रॉम यू, पीपल शुड गेट सम नॉलेज फ्रॉम यू, तभी तो आपको फॉलो करेंगे ना। आपसे वो कुछ सर्विस ले पेड, वो तो सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप तो ये कि आपको कम से कम फॉलो तो करना शुरू करें। सो बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। एज ऑफ नाउ व्हाइल वी आर मेकिंग दिस वीडियो, अभी रील्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप अपने सेगमेंट में रील्स के ऊपर भी वीडियोस डालो, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा फॉलोअर बेस नहीं भी है तो भी आपका कोई वीडियो पॉपुलर हो सकता है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि आपको लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। रील्स के ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च वाला कंटेंट डालिए, ऐसी चीज़ डालिए जो कि लोगों को नहीं पता, वो कंटेंट के वायरल जाने की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। Got it? All sorted till now. Subject matter expert. You need to choose your niche and domain. You need to post regularly. You need to make a list of 100 and more topics. And you need to create reels. अभी ये 5 चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो कंटेंट अपना बनाओगे उसको अलग अलग फॉर्मेट में बनाओगे। कुछ रील्स हो गए, कुछ IGTV हो गए, यानी जो 1 मिनट से लंबे वीडियोज़ हैं, कुछ वीडियोस एंड कुछ पोस्ट आपको ऐसे बनाने हैं जो एक्चुअली में पोस्ट की कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप पेड प्रमोशन अपने प्रोफाइल से उन्हीं पोस्ट्स का कर सकते हैं, उन्हीं वीडियोस का कर सकते हैं जो लेस देन 1 मिनट है, या फिर जो इमेज फॉर्म में है, या फिर जो कैराउजल पोस्ट है, यानी कि 8 या 10 इमेजेस आपने जो कंबाइन करके बनाई हैं उनको कैराउजल पोस्ट डाला जाता है, बोला जाता है। आप उन्हीं का ही पेड प्रमोशन कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे, हम यहाँ पे आपको वीडियो में भी दिखा देते हैं, आपका जो पोस्ट है उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता होगा बूस्ट पोस्ट का। आपका जो प्रोफाइल है वो एक पब्लिक प्रोफाइल होना चाहिए, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है? तो आपने क्या करा, आपका कंटेंट लोगों को विजिबल होना स्टार्ट हो गया, आपने अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, आपने अपने एड्स रन करना शुरू कर दिए। आप जब भी अपने पोस्ट को बूस्ट करेंगे, आपके पास एक और स्ट्रैटेजी इंस्टाग्राम के थ्रू मिलती है कि वो आपको बोलता है कि आप कौन सी ऑडियंस के पास तक जाना चाहते हैं, आप कौन सी ऑडियंस को अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं। तो आपने अपने वीडियोस को प्रमोट करना स्टार्ट करा, आपको ऑडियंस समझ में आने लग जाएगी कि ये वाली ऑडियंस है जो मेरे कंटेंट के संग ज़्यादा कंज्यूम करती है, मेरा कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करती है, मेरे कंटेंट के संग ज़्यादा रिलेट करता है। एक और चीज़ जो इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे करके देता है, यू ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी बाय द वे टू रीच आउट टू पीपल जो कि सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं आपके जैसे फॉलोअर्स में। यानी अगर आपके माना 200 फॉलोअर्स हैं तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली उन्हीं 200 फॉलोअर्स जैसे लोगों को आपका कंटेंट दिखाएगा, सो दैट वो लोग भी आपके वीडियोस के संग एंगेज कर सकें एंड फिर आपको फॉलो कर सकें। आपने अपना कंटेंट प्रमोट करना स्टार्ट करा, आप देखो उन 100 में से ऐसा कौन से 5 या 10 बेस्ट पीसेज ऑफ कंटेंट हैं जो आप प्रमोट करना स्टार्ट करोगे। माय एडवाइस वुड बी एटलीस्ट 100 पोस्ट तो अपने प्लेटफॉर्म पे डालो, अपने प्रोफाइल पे डालो बिफोर यू स्टार्ट प्रमोटिंग दैट कंटेंट। अब मेरा एड बजट कितना रहना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ द मोर द एड बजट द मोर अमेजिंग रिजल्ट्स यू आर गोना गेट फॉर यू। बट धीरे धीरे ही आपको अपने एड बजट को स्केल करना है। 2018 अप्रैल में जब मैंने एड्स रन करने शुरू करे थे, मेरा जो वीकली एड बजट था वो बस 1500 रुपये था। हाउ मच? 1500 रुपीज़। नाउ यू नो अभी के टाइम पे हम कितने ज़्यादा एड बजट के ऊपर काम करते हैं। शुरू में आपने क्या करा, मैं आपको भी यही एग्जाम्पल देता हूँ कि आप सिर्फ 1500 रुपये एड बजट से शुरू करते हो। दिस इज एग्जाम्पल 1। सो योर वीकली एड बजट इज हाउ मच? 1500, विच मीन्स दैट योर मंथली एड बजट इज हाउ मच? 6000 रुपीज, राइट? आप एक महीने में 6000 रुपए का एड बजट रख रहे हैं, यानी रोज का आपका एड बजट होता है 200 रुपए। आपने क्या करा, आपने कुछ वीडियोस को, कुछ पोस्ट को प्रमोट करना स्टार्ट करा। मिनिमम आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट को प्रमोट करने के लिए अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम रोज के 40 रुपए का बजट रखने को बोलता है, बेयर मिनिमम, जिससे कि आप अपने पोस्ट को प्रमोट करोगे। आपने अपने पोस्ट को प्रमोट करना शुरू करा, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे आपके कंटेंट के संग इंटरैक्ट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, दे विल लाइक योर कंटेंट, दे विल कम टू योर प्रोफाइल एंड देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। I repeat, then there is a probability that they will start following you। तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए एंड एंगेजिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक एग्जाम्पल में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको तकरीबन कितने लोग फॉलो करेंगे। तो अगर आपका रोज का एड बजट अराउंड 200 का है तो 200 रुपये में हम अगर ऑन एन एवरेज मान के चलें, ऐसा हो सकता है कि आपको 15 से 20 के आसपास लोग फॉलो करेंगे। हाउ मेनी? 15 to 20 पीपल ऑन एन एवरेज, ये नंबर रहेगा आपका। अगर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपका कंटेंट लोगों को ज़्यादा अपील नहीं कर रहा है, इससे कम रहेगा, लेकिन एवरेज यही रहता है। तो अगर आपको रोज़ के 15 से 20 लोग फॉलो कर रहे हैं विद दिस एड बजट, आपके पास पूरे महीने में कितने नए फॉलोअर्स आए? अप्रोक्सीमेटली 4500 to 450 to 600। गॉट इट? एक महीने में आपके पास 450 से लेके 600 तक फॉलोअर्स आते हैं। अब आपको क्या करना है, आप ये देख रहे हो नंबर्स मेरे को ऐसे याद क्यों है, बिकॉज इस पर हम रोज़ काम करते हैं एंड ये हमारे लिए रिजल्ट हम लेकर आए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको हर 15 दिन पे
एक वर्कशॉप करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे कि आप अपनी ऑडियंस को बुलाएंगे वो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। आप इसको गूगल मीट पे कर सकते हैं, जूम मीटिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जूम वेबिनार के थ्रू भी कर सकते हैं। अब अगर आपके एक महीने में 450 से 600 फॉलोअर्स हो रहे हैं, उसको 15 दिन में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 दिन में जो मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास बढ़े होंगे। अगर मैं 300 लोगों को बोलता हूँ कि मैं एक नई वर्कशॉप करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें आके रजिस्टर करो, एंड आप बोलते हो कि लिंक इसका मेरे बायो में है, आपने लोगों को बुलाया, लोग आपके बायो में आके उस वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हैं। हम अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं कि यार 300 के आसपास लोगों ने अगर आपको फॉलो करा है, तो अराउंड 120 लोग ऐसे होंगे जो आपकी फ्री वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करेंगे। हाउ मेनी? 120 पीपल। हमने 40% कन्वर्जन बोला है, वो भी जब फ्री है। अगर आपका कंटेंट और ज़्यादा अच्छा है तो और ज़्यादा लोग आपके पास आ सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ आपके पुराने भी फॉलोअर्स होंगे ऐड चलाने से पहले, उन लोगों को भी मैं अगर काउंट करता हूँ, मैं बोलता हूँ 120 लोग आपकी फ्री वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करते हैं। आपने लोगों को रिमाइंडर्स भेजे, एंड 120 में से अप्रॉक्सीमेटली 50 लोग आपकी वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए आते हैं। गॉट इट? 300 के आसपास आपके फॉलोअर्स बढ़े थे, 300 में से 100 लोगों ने आपके वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करा, 100 में से, इसमें नंबर में से हम 120 में से 50 लोग हमारी वर्कशॉप को रजिस्टर करने आए। हमने उनको बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया, हमने उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, वो मेरे वार्म कस्टमर बन चुके हैं। उसके बाद मैं उनको मेरा पेड प्रोडक्ट पिच करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि ये पेड प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, एंड मैं बोलता हूँ कि आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत ही ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी है, एंड आप सिर्फ 2 लोगों को कन्वर्ट करते हो हु बाय योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। जो आपका प्रोडक्ट है वो 5000 रुपीज़ का है, तो यानी कि उस एक वर्कशॉप में आपका प्रोडक्ट 2 लोगों ने खरीदा, तो आपका कितना इनकम जनरेट हुआ? 10,000 रुपीज़, क्योंकि एक प्रोडक्ट आपका 5000 रुपये का था। उस महीने के एंड पे आपने एक और वर्कशॉप करा, इस पूरे प्रोसेस को आपने दोबारा से रिपीट करा, आपकी 10,000 रुपीज़ की इनकम और जनरेट होती है। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आप कॉल करोगे, रिमाइंडर भेजोगे, मैसेजेस भेजोगे, एंड तब वो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को खरीदेंगे। तो आपका जो मंथली रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो अगर आप कैलकुलेट करो आपका कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, दैट इज 30,000 रुपीज़। एड कॉस्ट वॉज जस्ट 6,000। आप देखो, अगर आपका एड कॉस्ट सिर्फ 20% है जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो उसमें, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आप अपने एड बजट को थोड़ा सा बढ़ाओगे एंड अमाउंट को री इन्वेस्ट करोगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल 2 के माध्यम से बताता हूँ। एग्जाम्पल 2 में मैं बोलता हूँ कि आपका एड बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, आपका एड बजट अब रोज का 1,000 रुपये, यानी कि आपका एक महीने में जो अभी एड बजट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ में हम मान के चलते हैं कि आपको जो लोग फॉलो करेंगे ऑन अ मंथली बेसिस, वो नंबर आपका 2500 से 4,000 के बीच में जा सकता है। सेम फिगर्स जो हमने पहले कैलकुलेट करे थे। अगर आप मान के चलते हो कि आपके 2500 से 4000 नए फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उस 4000 में से कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके फ्री वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करेंगे? अराउंड 1500। 1500 में से कितने लोग होंगे? पूरे मंथ का कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। 1500 में से कितने लोग हैं जो आपकी फ्री वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आएंगे? अराउंड 600। पहले वाले वर्कशॉप में 300, दूसरे वाले वर्कशॉप में 300। एंड सेम कन्वर्जन रेशियो में अगर मैं बोलता हूँ कि यार आप सिर्फ 10% तो हम जा भी नहीं रहे यहाँ पे यार, आप बोलते हो कि मेरी वर्कशॉप में मैं सिर्फ 3 या 4% पे भी कन्वर्ट करता हूँ, तो भी आपके पास 10 कन्वर्जन्स एक वर्कशॉप में आ सकते हैं। 10 कन्वर्जन्स का मतलब है 5,000 रुपीज़ के हिसाब से मेरा 50,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ पहली वर्कशॉप से, 50,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ दूसरी वर्कशॉप से, एंड मैं लोगों का फॉलोअप करूंगा, उनको कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, इतने ही हमारे एनरोलमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली और हो जाते हैं। सो मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट करा? अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू मैंने जनरेट करा है 30,000 रुपीज़ के एड बजट पे। अगर आप देखो ना, ओवरऑल आपके जितने सारे फॉलोअर्स बढ़े थे, हम ये मान के चल रहे हैं उसमें से सिर्फ 30 लोग ऐसे हैं जो आपका पेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो भी आपका रेवेन्यू जो जनरेट हो जाता है वो 1.5 लाख रुपए का होता है। एंड ग्रेजुअली आप अपने एड बजट को स्केल करते चले जाओगे। फास्ट फॉरवर्ड 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग। अब आप वर्कशॉप्स हर 15 दिन में नहीं करेंगे, अब आप वीकली वर्कशॉप्स करेंगे। हर हफ्ते आप अपने लिए वर्कशॉप करेंगे। हर हफ्ते जो आपका एड बजट है वो 1 लाख रुपीज़ तक अब आप पहुंचा चुके हो। आप सोचो ना, अगर पहले महीने में आपका 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, आप उसमें से 50% नेक्स्ट मंथ इन्वेस्ट करते हो, तो नेक्स्ट मंथ आपका जो प्रॉफिट होगा वो 2-2.5 लाख रुपये तक जाएगा, तीसरे महीने तक 3-4 लाख रुपये तक जाएगा। इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आते रहेंगे, प्रोवाइडेड सेलिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एंड आप लोगों को वैल्यू देने चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंटली काम करोगे, आपके पास रिजल्ट 100% आएंगे। अगर आपका एड बजट जिस समय एक हफ्ते का 1 लाख रुपए तक जाता है, तो मेरे दोस्त आपको हर हफ्ते 8 से 10,000 फॉलोअर्स मिल रहे होंगे, आपके वेबिनार के लिए 4,000 रजिस्ट्रेशन हो रहे होंगे, आपके वेबिनार को अटेंड करने 1,500 लोग आ रहे होंगे, एंड आपके प्रोडक्ट में एनरोल करने वाला जो ऑडियंस है, अगर आप वो देखो पर वीक वो आपका 60 से 65 लोग हो जाएंगे।
अगर 60 लोग आपके प्रोडक्ट को हर हफ्ते रजिस्टर करते हैं, एनरोल करते हैं, योर वीकली इनकम इज 3 लाख रुपीज, योर मंथली इनकम इज 12 लाख रुपीज, एंड ग्रेजुअली यू वुड बी एबल टू स्केल इट इवन फर्दर। जिस समय आप एक महीने का 20 लाख पे पहुंचते हो, उसके अगले 10 महीने के अंदर आपका जो इनकम है उस महीने से लेकर वो ₹2 करोड़ तक पहुंचेगा, एंड ओवरऑल इनकम अगर आप पुरानी इनकम भी अपने कैलकुलेट करोगे, इट वुड बी मोर देन 2.5 करोड़। एंड देयर माइट कम अ टाइम जब आपकी जो इनकम है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई टेल यू व्हाई। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कि आपके वेबिनार पे रजिस्टर करा था लेकिन आपके प्रोडक्ट को खरीदा नहीं था, लेकिन उनको पता तो है ना आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर आप उनको फॉलो अप करोगे, अगर आप उनको मैसेज भेजोगे, अगर आप उनको मेल भेजोगे, अगर आप उनको रेगुलरली वैल्यू देते रहोगे, तो वो पुरानी वाली ऑडियंस भी है जो आपके प्रोडक्ट को लेगी, आपके प्रोडक्ट को एनरोल करने के बाद दूसरे लोगों को भी प्रमोट करेगी। आपके पास वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी ऑडियंस आएगी। एंड तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, आपका जो इनकम आ रहा है वो तो आ ही रहा है, आप जो प्रोडक्ट अपना लोगों को देके लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आ रहे हो वो तो ला ही रहे हो, उसके साथ साथ आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जब आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके पास लोग भी रीच आउट करेंगे पेड कोलैबोरेशंस के लिए, एंड देन यू वुड बी एबल टू अर्न मनी फॉर योर पेड कोलैबोरेशंस आल्सो, एंड वो पूरा पैसा भी आप अपना री इन्वेस्ट करो एड्स के ऊपर, सो दैट जो आपके पास रिजल्ट्स हैं वो ह्यूमंगस हैं, आप बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सको। देखो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, 100 पोस्ट, रील्स वाला कंटेंट डालना है, कौन सा कंटेंट आपको प्रमोट करना है, कितने एड बजट से आप स्टार्ट कर सकते हो, मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स के थ्रू भी बताया। अब आप ये फिर से अपने लिए कैलकुलेशंस करो। 2-3 चीज़ें जो हमने यहाँ पे बहुत कॉमन रखी हैं जो आप भी कर पाएंगे। आपके जितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं उसमें से अराउंड 40% हमने लोग माने हैं कि आपके फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर करेंगे। जितने लोगों ने फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर करा उसमें भी हम बोलते हैं कि सिर्फ 40% आपके फ्री वेबिनार को अटेंड करने आएंगे। एंड उसके बाद भी हमने ये बोला कि अगर आप वहाँ पे 3 से 4% के कन्वर्जन रेशियो पे भी काम करते हो, इवन देन यू वुड बी एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। एंड ये जो 4% है ना, ये जो लोग वेबिनार अटेंड करने आए थे हम उनकी बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो आपकी ऑडियंस है, जितने आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, अगर आप देखो तो आपका जो कन्वर्जन रेट है उसमें वो 1% के आसपास होगा, 1 to 2%। तो भी आप इसको इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कर ले जाओगे, तो भी आप अपने पास इतने रिजल्ट्स लेकर आओगे, आपका फॉलोअर बेस भी बढ़ेगा, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड करोगे और ऑटोमेटिकली अपने लिए बहुत सारे रिजल्ट्स भी ला पाओगे। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ, एंड बिलीव मी, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस बिकॉज पीपल आर अफ्रेड ऑफ रनिंग एडवर्टीजमेंट्स। ऑफकोर्स ऐसा भी होगा कुछ वीक्स में आपके वेबिनार्स में रिजल्ट्स कम आएंगे, कुछ में बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बोली थी, अगर आप कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आपका बैलेंस आउट हो जाता है। I've done more than 500-600 webinars here. So I know that this works. So I know that you would be able to get these results for you. And I also know that what you would be doing would be very satisfying because you will not just be earning money, but you will also be bringing about a change in people's lives. मजा आया? अगर आपको कैलकुलेशंस में लगा होगा बहुत जल्दी था, दोबारा देखो इस वीडियो को, पेपर पे नोट्स बनाओ, इंप्लीमेंट करो एंड रिजल्ट्स अपने लिए लेकर आओ। Do write in the comment section if you like this video and if you would want me to come up with more such videos. पे AC नहीं है, बहुत गर्मी में वीडियोस बना रहे। I'm at my hometown, not back to Goa yet, and we would be more than happy to create more such videos for you so that we can bring about a huge change in your life. Thank you so much for your love and your affection. एक चीज़ और यार, ये वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। Let's share positivity. That is something that I truly believe in. ये कंटेंट लोग अपने पेड प्रोग्राम्स में भी नहीं देते हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। Let's reach out to more people. Let's share it with more people so that we can bring about a change in the lives of more people. Thank you so much. Bye bye.